दिल्ली में डेंगू से 20 लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा लोग अस्पताल में दाखिल। बिहार में आज राहुल भरेंगे ओंकार, आरजेडी की पहली और बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी होगी जारी। गुजरात में पटेल आरक्षण के लिए सूरत से निकलेगी एकता यात्रा, प्रशासन से नहीं मिली है हरी झंडी। गणेश महोत्सव में मुंबई में सलमान खान के घर पहुंचे सितारे, पैरोल पर बाहर आए संजय दत्त भी नजर। दिल्ली और एनसीआर में मौसम बदला, लोगों को उमस से मिली राहत। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं धेवरम्। माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, गणपति उत्सव चल रहा है और ऐसे में हर दिन आपको बहुत ही ऐसी खास जानकारियां दे रहे हैं जिन्हें जानने के बाद बप्पा का आशीर्वाद आप पर बनता जा रहा है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बप्पा के ललाट का स्पर्श क्या कुछ नहीं दिला सकता है आपको। धन दौलत शोहरत जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं सब कुछ पा जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जो है बप्पा को प्रसन्न करना होगा। विधि क्या होगी, कौन से मंत्र का जाप करना है, ये तमाम जानकारियां आज कार्यक्रम में आपको मिलने वाली है। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं विस्तार से आज के विषय के बारे में। क्या बताएंगे आप? देखिए, वैसे तो गणपति जी महाराज का सशरीर दर्शन ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन विशेषतः जब हम इनके ललाट का दर्शन करते हैं तो ललाट को ब्रह्मांड माना गया है। और गणपति जी महाराज के ललाट के दर्शन का मतलब ही यही होता है कि जो भी आप करने जाएं वो सफल होके ही रहता है। और उनके ललाट के दर्शन करके आप अपने आंखों में उनके ललाट को बसा लें और उनके ललाट को नित्य ध्यान करते हुए आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और विशेष तौर पे गणपति जी के इस दर्शन का और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, मंत्र बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको आज विशेषता ये बताएंगे कि क्या ऐसा गणपति जी का उपाय करें, गणपति महाराज का क्या ऐसा वरदान लें कि आप जगत में प्रसिद्ध हो जाए। जी हाँ, और हर राशि का अपना एक अक्षर है जो देता है उन्हें शक्ति और दिन को बना देता है काफी लकी। जी हाँ, लकी अक्षर आपका इंतजार कर रहा है। ये लकी अक्षर हम आपको बस आगे देने वाले हैं। और आज का जो मंत्र, जी हाँ, गणेश मंत्रावली जो है हम आपको आगे बताने वाले हैं। विशेष मंत्र है जिससे बप्पा प्रसन्न होते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच आपको हर दिन दिया जाता है जो आपकी रक्षा करता है, आपको नुकसान से, हानि से, शत्रुओं से बचाता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जा रहे हैं आप, सुरक्षित रहें इसके लिए अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच।
बात करेंगे आपके सुरक्षा की, हमारी सुरक्षा की। कभी भी घर से निकलते हुए एक असमंजस का भय रहता है, तो घर से निकलते हुए आज के दिन आप क्या करेंगे? दिन शनिवार, आज 3 तुलसी पत्ता लीजिए और चुटकी भर नमक लीजिए, साथ मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। कहीं भी जाइए सुरक्षित रहिए। जी हाँ, आज और कल के दिन तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहने वाले ही हैं, लेकिन इसके अलावा आपको सफलता भी तो चाहिए और सफलता के लिए लेकर आते हैं सक्सेस की। जी हाँ, आज की तारीख में और कल की तारीख में दोनों ही दिन कोई भी इम्तिहान है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिल ही जाएगी, लेकिन इसके लिए लेकर चलनी है आपको अपनी सक्सेस की। सक्सेस की बात करें, सफलता किसे नहीं चाहिए। आज क्या करेंगे कि कपूर के साथ एक लौंग रख लें और कागज में लपेट कर रख लें। कहीं भी जाइए, इंटरव्यू में सफलता साथ देगी। बात करते हैं कल की। कल आप क्या करेंगे? दिन रविवार रहेगा। घर से निकलते समय आप अपने पास 5 दुर्वा रखें और भगवान गणपति का ध्यान करके जाइए। आपको सफलता हर जगह पे आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, और धन दौलत शोहरत और सुनहरा भविष्य किसे नहीं चाहिए। और बप्पा जिन्हें भी आप देख रहे हैं हमारे साथ ही हैं, इनके आशीर्वाद से आप ये सभी चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन बप्पा को प्रसन्न करना है, विधि हम आपको लगातार बताएंगे। आगे गणेश मंत्रावली हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जोधपुर से श्रवण जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार। और आचार्य मेरे को अब मेरा आपको साष्टांग दंड। जय हो, आनंद रहिए, खुश रहिए। अब गुरुवार में ये आपका प्रोग्राम जब से मैं पिछले लगभग 4 महीनों से लगातार देख रहा हूँ। आज मेरा भाग्य खुला है और इस लाइव इंडिया पे मेरा फोन लगा है। कृपा है गणेश। और लाइव इंडिया को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम ये स्पॉन्सर करते हैं। और जी मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1993, 1993। जी। जन्म का समय है 2:48 PM। जी, 2:48 AM। जी, PM। ओके, सॉरी, हाँ, PM। और जन्म स्थान है जोधपुर। जोधपुर। जी हाँ, मेरे 2 सवाल है गुरुवर। एक तो क्या मेरी बेटी अभी MA फाइनल में है जी, तो ये इसका कैरियर में मतलब नेट सही रहेगा या सिविल सर्विसेज में ऑफिसर के लिए ये कोशिश कर रही है, दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? जरूर जरूर। मकर लगन की कुंडली बनती है, मेष राशि बन रहा है, शुक्र की महादशा, बुध की अंतर्दशा। और कुंडली से जो हम देख रहे हैं मंगल और बुध का जो योग है 10वें भाव में, तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये कहेंगे कि इस बच्ची को सिविल सर्विस की ओर ले जाइए, प्रशासनिक सेवा की ओर ले जाइए, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य का योग भी भाग्य भाव में बड़ा प्रचंड होकर बन रहा है। और इस बच्ची को उच्चतम शीर्ष तक आप विद्या में भी और जॉब के मामले में हम आपको ये कहेंगे कि सिविल सर्विस की ओर जरूर इसका रुझान होना चाहिए। और इनके लिए हम यही कहेंगे कि पन्ना धारण करवाइए और गणपति स्तोत्र का नित्य पाठ करें, लाभ होगा, सफलता मिलेगी। जी हाँ, तो यूं तो गणेश जी के कई मंत्र हैं, लेकिन हम आपको जो ये हमारा गणेश उत्सव चल रहा है इन दिनों में हम आपको कुछ खास ऐसे मंत्र बताएंगे जिनके जाप से हर दिन की एक विशेषता और बढ़ जाएगी और बप्पा जो है आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। तो आज किस मंत्र का आप जाप करें, आइए आपको बताते हैं गणेश मंत्रावली में। गणेश जी का विशेष मंत्र है, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। अभिसिप्त्यर्थ सिद्ध्यर्थ पूज्यतो या सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। दोबारा बोलता हूं, अभिसिप्त्यर्थ सिद्ध्यर्थ पूज्यतो या सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। जी, इस मंत्र का विशेष प्रभाव है और इस मंत्र के
प्रभाव से आप इतने ऊर्जावान रहेंगे, इतने दिमाग आपका इतना चतुराई से काम करेगा कि जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप। जी हाँ, और देखना चाहते हैं बप्पा को। जी हाँ, बप्पा के दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एक खास प्रयोग है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। पर उससे पहले बात करेंगे मेघालय से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं पूरा मेघालय से राजकुमार खंडेलवाल बोल रहा हूँ। जी। मैं अपने बड़े लड़के रवि कुमार के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। उसका 12 दिसंबर 1990। जी, समय दोपहर के 1:50। और जन्म स्थान? ओहो, जन्म स्थान जो है नहीं बता पाए, लेकिन मेघालय से है कॉल तो शायद बर्थ प्लेस वही हो। लेकिन सवाल तो अब ये नहीं पूछ पाए, पर इनके बच्चे के भविष्य के बारे में ही कुछ बता दीजिए। हाँ, इतना बता देंगे कि उस दिन की जो चंद्र कुंडली थी वो तुला राशि की थी, और बच्चे के बारे में हम ये कहेंगे कि चंद्रमा से दूसरे भाव में जो सूर्य की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को विशेष तौर पे अपनी वाणी पे ध्यान रखना चाहिए। और सवाल कैरियर से और स्वास्थ्य से ही होता है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सूर्य की प्रबलता देखते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और रविवार का घी का दान करवाना शुरू कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, और अगर आपकी सोच काफी नेगेटिव हो गई है, नकारात्मक होती जा रही है और आप चाह रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए, बिल्कुल पॉजिटिव आपकी सोच हो जाए, तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। आगे ये पिटारा भी खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, रेखा जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है, सहारनपुर से हैं ये। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रेखा जी। हेलो जी, आपकी आवाज। हेलो मैडम जी। हेलो जी रेखा जी बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। रेखा जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, लेकिन लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी। बादल जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, आप अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बादल भाटिया है जी। मेरी जन्म तिथि है 30 दिसंबर 1985। जी। टाइम है 11:10 रात का। जी, और स्थान? स्थान है शिमला। शिमला। जी। मैम, मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना है। मैंने इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी। और मेरे को अपनी जॉब के लिए पूछना है कि आगे कैसा रहेगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी जी। और अपनी शादी के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल। जी, देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है आपकी और राशि बनती है कर्क राशि। सबसे पहले शादी की ही बात कर लेते हैं आपकी। शुक्र की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है और शादी का योग बना हुआ है, चल रहा है। और 10 नवंबर 2015 से योग बड़ा ही प्रबल होता नजर आ रहा है। और रही बात कैरियर की, तो कैरियर में जिस भी दिशा में है आप बहुत सही दिशा में है। सूर्य की प्रबलता की वजह से आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। समय भी अच्छा आ रहा है, इसके लिए आप मूंगा जरूर धारण करें और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे नौकरी भी लगेगी और शादी भी हो जाएगी। जी हाँ, बप्पा के दर्शन करना चाहते हैं आप सभी, लेकिन इसके लिए प्रयोग है जो हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। भैया, आपकी एक शिकायत होती है कि आपके पास धन नहीं टिकता है। भैया, अब ऐसा नहीं होने वाला है, धन भी आपके पास टिकेगा और आप धनवान भी बनेंगे, लेकिन बप्पा के दर्शन से। और खास विधि होगी ताकि आप कभी भी निर्धन ना हो। जानकारी दोपहर 2 बजे मिलेगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। गणपति देवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब बॉडी सुबह तक चले
तो आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H हो इंडियन वैल्यूज। तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और गणेश उत्सव पर हमारी ये खास पेशकश आपके लिए हम लेकर आए हैं। और ऐसे में बप्पा का आशीर्वाद, बप्पा का स्नेह, उनका जो सानिध्य है आप हासिल करना चाहते हैं, चाहते हैं बप्पा आपको दर्शन दें, तो इसके लिए हम आपको आगे प्रयोग भी बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, शुभ करता दुख हरता बप्पा को कहा जाता है। और ऐसे में सुख क्या मिलेगा? सुख ये मिलेगा आपको धन दौलत शोहरत नेम फेम जो आप हासिल करना चाहते हैं, ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी और दुख हट जाएंगे जीवन से। यानी कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लगातार चाहते हैं इन चीजों को हासिल करने के लिए, लेकिन वो नहीं पा रहा है, तो ये दुख कटेंगे आपके और सुख आपके जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन इसके लिए प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे शुभ करता दुखहर्ता में। लेकिन साथ ही साथ आपका अपना लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है और ये लकी अक्षर भी हम आपको आगे देने ही वाले हैं आपकी राशि के अनुसार। तो चलिए अब आपको वो खास प्रयोग बताते हैं जिन्हें अपनाने से गजानन के आपको दर्शन हो सकते हैं। तो आइए जानते हो खास प्रयोग। गजानन का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है अपने आप में, और इनके दर्शन के लिए बहुत आसान विधि है। करना क्या है कि 5 दुर्वा लीजिए और 5-5 दुर्वा का 11 गांठ बना लीजिए, किसी लाल धागे में बांध लीजिए, मतलब माला टाइप का बना लीजिए और गणपति जी को समर्पित कीजिए, गणपति जी को चढ़ा दीजिए। और संध्या वेला में यही माला जो 5 दुर्वा की 11 गांठ एक धागे में लगा के जो आप गणपति जी को समर्पित करेंगे, यही गांठ अपने घर के मुख्य दरवाजे के पीछे लटका दीजिए। और फिर देखिए उस घर में आप क्या सभी को गणपति जी दर्शन देंगे और साथ ही साथ दर्शन के साथ साथ आपके विघ्न भी हरेंगे, आपका कल्याण भी करेंगे, आपको बुद्धिमान भी बनाएंगे। जी हाँ, और चलिए अब आप जानते हैं और लगाते हैं कॉल उन शख्स को जो बन चुके हैं आज के हमारे लकी कॉलर। आज के लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम हेलो जी। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम हुआ अविनाश काश्यप अभी। जी अविनाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पटना से बात कर रहे हैं। बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। जी जी अविनाश। मेरा है कि जन्म समय हुआ आपको 8:15 रात्रि को। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। डेट ऑफ प्लेस हुआ आपको अहमदाबाद। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ हुआ आपको 21/7/1993। जी। समय 8:15 जी जी रात्रि। जी। क्या सवाल है अविनाश आपका? मेरा सवाल यही है कि पिछले 3 साल से है कि मैं कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सीए करना चाह रहा था लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा हूँ जी। और दूसरा सवाल ये है कि भविष्य में किस चीज में मेरा ज्यादा स्कोप है। जी देखिए, मकर लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है, शुक्र की महादशा, बुध की अंतर्दशा। रही बात कि 3 साल से परीक्षा आप पास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समय अब आ गया है कि अब पास होते ही जाएंगे आप। समय आपका 14 नवंबर 2015 से बहुत ही बढ़िया है हर तरह से, और आपको हम उपाय बता रहे हैं कि जिंदगी में आप बहुत बढ़िया से आगे बढ़े और आपके कार्य भी पूर्ण हो।
करना क्या है, आपको एक तो पन्ना धारण करना है और साथ ही साथ आप प्रत्येक रविवार के दिन अंध बच्चों में कुछ ना कुछ फल बांटना शुरू कीजिए। सूर्य की मजबूती मिलेगी और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, और राहु काल आज के दिन का, कल के दिन का और गुलिक काल यानी कि शुभ समय भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ आदित्य जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्कार जी। आपने प्रयोग बताया था जो लड्डू वाला, वो लकीदार में बना था जी, वो बहुत अच्छा, मतलब यूज बढ़िया लग रहा है उसको करके। अरे वाह जी, अच्छी बात है। वो अपने बारे में मुझे जानना चाहता था। जी बिल्कुल पूछिए, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं आप। 29/5/94। जी, समय? समय 9:25 सुबह के। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान गोवा। गोवा। क्या सवाल है आपका? पढ़े जाए तो मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगी और किस क्षेत्र में? जी। देखिए, जो आपकी कुंडली बनी है इस हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो आपकी सरकारी नौकरी की कर्क लगन की कुंडली बनती है, मकर राशि बनती है, राहु की महादशा चल रही है। बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और दृढ़ निश्चय चाहिए। और सरकारी नौकरी की अगर बात करें, मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। मंगल के साथ केतु बैठा है 10वें भाव में, मंगल अच्छे भाव में है लेकिन केतु की वजह से अड़चने आती रहेंगी, लेकिन काम होके रहेगा। इसके लिए आप मूंगा जरूर धारण करें और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया करें, हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे। जी हाँ, और आपके जीवन का जो एक उद्देश्य है, जो भी आपके मन में है एक चाह जिसे आप पाना चाह रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको गणेश वाणी सुननी है, क्योंकि गणेश वाणी में एक ऐसा संदेश है जिसे सुनने मात्र से ही आप मानकर चलिए आपका जीवन का जीवन जो है वो उद्धार होगा और साथ ही साथ आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। लेकिन गणेश वाणी हम आपको आगे सुनवाएंगे, पर उससे पहले बात करेंगे उदयपुर से हमारे साथ मंजू जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना चाहती। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 1984 12/6 12 और उदयपुर का जन्म है। जी एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 1984। महीना कौन सा बताया आपने? 12/6। हाँ, और समय? वो ये शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। क्या सवाल है आपका इनके लिए? उसकी शादी नहीं हो रही है मैम, बहुत समय हो गया, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं और वापिस कोई होता भी नहीं है, और आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा और किस दिशा में शादी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, जो इनकी कुंडली है तुला लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि बनती है। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है। रही बात शादी की, तो देखिए शादी का योग इनकी कुंडली से बन रहा है, दिसंबर से बन रहा है, इस वर्ष दिसंबर से बन रहा है। निश्चिंत रहे, शादी होके रहेगी। और इनके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए। शुक्रवार के दिन आप दूध गंगाजल में मिला के भगवान शिव पर चढ़ाना शुरू कीजिए और साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें और थोड़ा सा चावल, पका हुआ चावल आप पंछियों में खिलाना शुरू कीजिए। जैसे कौवे हो गए, चिड़िया हो गई, गौरैया हो गई, इनमें खिलाना शुरू कीजिए। सारी बाधाएं खत्म होंगी और शादी भी जल्दी होगी। जी हाँ, और साथ ही साथ आप सबकी ये नेगेटिव सोच को, यानी कि अगर आपके मन में ज्यादा नकारात्मक ख्याल आते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सोच पॉजिटिव हो और आपका जो नजरिया है वो पॉजिटिव हो, तो इसके लिए किचन पिटारा जो है बस खुलने ही वाला है। ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। पर उससे पहले हम आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय, यानी कि राहु काल। बात करेंगे राहु काल की। आज दिन शनिवार, समय 9 बजे से लेकर 10:30। कल दिन रविवार, कल का राहु काल का समय रहेगा संध्या 4:30 से संध्या 6 बजे तक। ये वो समय है कि जिसमें आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो अड़चन होके रहती है, तो इस समय से बचिए। जी हाँ, ये तो बात हुई राहु काल की, लेकिन आज के दिन में और कल के दिन की खासियत ये है कि पूरे 24 घंटे में एक ऐसा समय भी आने वाला है जिसमें आप कोई भी काम की शुरुआत करेंगे, काम बन ही जाएगा, यानी जिसे कहते हैं गुलिक काल। आप नोट कीजिए।
बात करेंगे गुलिक काल की। आज दिन शनिवार, आज का समय रहेगा 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 7:30 तक। और कल दिन रविवार, कल का गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 संध्या तक। और ये वो समय है कि जिसमें आप कोई भी कार्य करते हैं सफल होता है। ये वो समय है कि इसमें आपको कुछ भी विचारने की जरूरत नहीं, आप अपने कर्म की ओर आगे बढ़िए। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि हर कला से निपुण हैं आप, लेकिन बस अपनी वाणी के चलते आप जो हैं सफलता को पा नहीं पाते हैं, असफल रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बप्पा के कंठ का स्पर्श जो है आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। कैसे, कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। Hiding assets abroad? Declare them under the Black Money Act on or before 30th September 2015 and pay your due tax and penalty by 31st December 2015. Pay tax, karo relax. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। लाइव इंडिया 26 सितंबर से ब्लड डोनेशन कैंप ये प्रारंभ लगाने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व का वो निर्वाह कर रहा है। इसके लिए लाइव इंडिया को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी ही पेंशन के लिए दर दर भटक रहा था एक शख्स। हक के बजाय मिली भुखमरी, तभी साथ आए हेल्पलाइन। पिछले 15 सालों से रक्तदान ये श्रेष्ठदान है बोल के हम हर साल 26 सितंबर को रक्तदान शिविर करते हैं और पूरे देश भर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है और पूरे साल भर में जिनको रक्त की जरूरत होती है उनको रक्त भी मिलता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस साल भी हमने 500 जगह पे, पूरे देश भर में 500 जगह पे रक्तदान शिविर कर रहे हैं। सोशल कॉज हर आदमी अलग अलग तरह से करता है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने देश के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अपने रक्तदान करो। रक्तदान ये श्रेष्ठदान होता है, इसके जैसा कोई दान नहीं होता है। आप कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये जो बात है इसकी मैं बोलता हूँ यहाँ से जाने के बाद भी इसका ख्याल किया जाएगा। इसके जैसा दान कोई नहीं है। और खास करके युवाओं ने अपना माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से अपने जो दोस्त है, रिलेशन है, भाई बहन है, सबको एक बोलना चाहिए कि 26 सितंबर के दिन सबने रक्तदान करना चाहिए अपने देश हित के लिए, समाज हित के लिए।